हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे रीड करना है। इसको मैं आपको इसका पुर्जा खोल के आपके सामने रख दूंगा। आपको जो है तो इसको एक बार समझ लेते हैं ना कि इसको कैसे रीड करते हैं, इसमें असल में देखना क्या है, तो आपके लिए जो है तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। और आपको अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में डीप में अगर नॉलेज है ना आपको, तो इसके बेस पे भी जो है तो सिर्फ ट्रेडिंग हो सकती है। वो कैसे करना है आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं बताऊंगा कि इसके बाद में आपको जो है तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि असल में ये प्राइस इसके साथ वर्क कैसे करता है। आपके सामने जो वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता है तो वो कैसे बनता है, यानी कि कैसे फॉर्म होता है, इन सब के बारे में आपको डीप में पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये होता है वॉल्यूम प्रोफाइल। जो नए ट्रेडर है वो जो जिनको जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आपने तो जो सब्सक्राइबर्स है मेरे, तो उनको तो ये पता है क्योंकि इसको मैंने आपको आपके साथ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है। जैसे ही आप इसको आपके चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है, लेकिन असल में इसको रीड करने की एक आर्ट होता है कि इसको कैसे रीड करना है। मतलब ये आपको ये कलर क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ये कोई बार्स कम है, कोई बार्स ज़्यादा है, ये ऐसा क्यों होता है। और इसके पीछे जो है तो आप एक सिंपल तरीके से समझ लो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल की फॉर्म में आपको चार्ट पर आपके प्राइस में क्या हो रहा है, यानी कि बायर सेलर सप्लाई डिमांड, और ये इन सब के बारे में आपको ये बताता है। यानी कि ये सब कुछ जो है तो ये प्राइस और वॉल्यूम ये इसका जो है तो ये कॉम्बिनेशन होता है और इसको रीड करने का एक तरीका होता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, समझ लो आप, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि अब आगे चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको डीप में बताता हूँ कि आपको असल में ये वर्क कैसे करता है। तो इसके बारे में जो है तो आपको डीप में नॉलेज मिलने वाला है, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये स्केल क्या है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सभी डिजिट, तो असल में जैसा आपके चार्ट पर आप देखते हैं, जैसे निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, या तो स्टॉक कोई भी हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसमें आपको आपके राइट हैंड साइड में एक यहाँ पर स्केल दिखाई देता है, प्राइस स्केल। जैसे कि ये जो है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने निफ्टी का यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि निफ्टी अभी इसी के अराउंड जो है तो वो ट्रेड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो ये क्या है कि ये असल में ये प्राइस स्केल है, जैसे आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर आपके राइट हैंड साइड में दिखाई देता है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि प्राइस है। अब मैं क्या करता हूँ कि आगे चलता हूँ और आपको जो है तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इसको सेशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि असल में आप जब वॉल्यूम प्रोफाइल को चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो ये बनता कैसे है। तो इसको मैंने क्या किया है, 15 मिनट के इसमें मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो इसको कैसे, अब आपके सामने इसके बाद में जो भी यहाँ पर यहाँ पर मैं जो भी दिखाऊंगा ना, तो वो ऐसा समझ लेना आपका मार्केट कब ओपन होता है, 9:15 में यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है और 3:25-30 पे यहाँ पर क्लोज हो जाता है रिटेल ट्रेडर के लिए, 3:25 में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9:15 से 9:30 का, तो ये 15 मिनट का यहाँ पर गैप है, यानी कि डिफरेंस है। तो ये सेशन जो है तो मैंने ऐसा समझ लेना कि जो आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है ना आपके चार्ट पर, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, इस तरीके से करते हैं ना, तो आपने ऐसा समझ ले कि जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो वो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो इसको इस तरीके से सिंपल भाषा में कंसिडर कर लो कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ये टाइम फ्रेम है। तो इसके बाद में मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ यहाँ पर क्या हुआ है, ये
कुछ यहाँ पर मैंने ये करके यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये आप ऐसा समझ ले कि 9:15 और 9:30 के इसके बीच का जो गैप है, ये जो टाइम फ्रेम है, तो ये 15 मिनट का है। तो ये आपको जहाँ पर मैंने ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये 15 मिनट की एक टाइम फ्रेम, ये कैंडल है, ऐसा आप इसको कंसिडर करना। यहाँ पर रेड हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको आप ऐसा समझ ले कि ये जो मैंने ये वाला लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक कैंडल है। कैंडल मतलब क्या है? प्राइस है सिंपल लैंग्वेज में। तो इसको थोड़ा समझ ले ताकि आगे जो है तो आपको यहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया, ये 15 मिनट की आपकी कैंडल है। तो ये कैंडल बनती कैसी है, तो ये पहले समझ लो। प्राइस जब भी क्या होता है कि अगर बुलिश प्राइस है तो बुलिश कैंडल बनती है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है, तो कभी भी ऑलवेज प्राइस जो है तो नीचे ओपन हो जाता है और ऊपर क्लोज हो जाता है इस तरीके से। और अगर मान लो बियरिश यहाँ पर कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो ऑलवेज प्राइस ऊपर ओपन हो जाता है और नीचे क्लोज हो जाता है, तब ये बियरिश कैंडल बनती है सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। अभी इस 15 मिनट के अंदर में यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, ऐसा मत समझ लो कि यहाँ से सिर्फ ऊपर गया है, हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी गया है, आगे मैं आपको डिप में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखोगे प्राइस जो है ना, इस 15 मिनट की सेशन में यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये यहाँ से लेके यानी कि 24,999 यहाँ से प्राइस क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक वो ऊपर चला गया है 25,007.60 इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूव हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आपको जो है तो यहाँ पर देखेंगे ये नेक्स्ट सेशन यहाँ पर कौन सा है, ये यहाँ पर क्लोज हुआ। मान लो ये कैंडल क्या हुआ कि ये क्लोज हो चुका है, प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक या तो यहाँ से लेके यहाँ तक रैली दे दिया है। तो इसको मैंने सिंपल इसमें क्या किया है, पहली 15 मिनट की कैंडल को मैंने ये करके यहाँ पर जो है तो ये लिख दिया है, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल को मैंने ये नाम दे दिया है। तो इसको इस तरीके से समझ लो। अब ये कैंडल क्लोज होने के बाद में 9:30 और ये 10 बजे, यानी कि इस 15 मिनट की सेशन की कैंडल को मैं यहाँ पर जो है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में कि प्राइस ने क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक या तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया, ये इस तरीके से मूवमेंट दे दिया, ये यहाँ तक प्राइस यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ तक। अब ये मत समझना कि ये के बीच में, ये बी के बीच में ये कहाँ से आ गया। तो प्राइस जो है तो कभी भी कैंडल देखा होगा आपने, इस तरीके से ओवरलैप कैंडल होती है, यानी कि तो इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। तो ये मैंने इसको ये बी करके यहाँ पर ये कर दिया, यानी कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने मूवमेंट किया है या तो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया है। तो ये 15 मिनट का सेशन हुआ। अब हम आगे चलते उसी तरीके से 10:30 यानी कि 10:30 बजे तक ये इस 15 मिनट की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस तरीके से ये यहाँ पर मैंने इसको ये कर दिया, ये सी यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, यानी कि इस 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ये इतना ही इसने मूवमेंट दे दिया। अब मैं चलता हूँ आगे। अब ये 10:30 से 11 बजे के बीच में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो डी लिखा है ना, तो ये इतना मूवमेंट दे दिया, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये इतना बन गया, यानी कि ये मूवमेंट प्राइस ने इतना किया है। या तो इसको आप सिंपल इसमें कैंडल समझ लो, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में ये इस तरीके से इसको मैंने ये करके यहाँ पर ये लिख दिया है, मतलब ये बोले तो एक कैंडल, इसको आप सिंपल तरीके से समझ लो। उसी तरीके से यहाँ पर 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक क्या हुआ कि इस तरीके से ये एफ
यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसको एक कैंडल समझ लो, ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में ये जी करके यहाँ पर ये कैंडल बन गया। अब इसको मैंने यहाँ पर देखेंगे तो आगे हम चलेंगे 12:30 से 1 बजे तक ये एच करके यहाँ पर एक कैंडल बन गया। मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने ये मूवमेंट दे दिया। अब इसको एक कैंडल यहाँ पर बन गई, तो इसको आपने क्या करना है, ये जो है ना, ये इसको देखना है, ये इतने इसमें ये प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट दिया है 24,997 करके, यहाँ से ये 25,000 तक ये इतना किया है। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया। मतलब क्या है कि ये हर एक कैंडल यहाँ पर, हर एक कैंडल जो है तो 15 मिनट की यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आपको जो है तो कुछ एरिया में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो ये आगे जो है ना, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या है, इस साइड में जो है तो कम यहाँ पर कैंडल जा रही है, यानी कि प्राइस इधर ज़्यादा कम मूवमेंट कर रहा है, और ऊपर की साइड देखेंगे तो इधर कम मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। जैसे प्राइस नीचे आता है तो ये डिक्लाइन हो जाता है, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैंने राउंड किया है ना यहाँ पर, ये तो इसके बीच में आता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको आप समझ लो। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। इसी को हम कहते हैं, ये जो ऊपर जहाँ पर ज़्यादा ये इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूम है ना, यानी कि प्राइस ने सबसे ज़्यादा जो है तो ज़्यादा इस राउंड के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ पर आ रहा है ना बार बार, तो वो उसको वैल्यूम एरिया हाई कहते हैं। तो उसके बाद में हम आगे चलेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर नीचे की साइड में प्राइस यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, उसको हम वैल्यूम एरिया लो कहेंगे। इसके कंपेयर में इसको जो है तो ये मैंने आपको बताया है कि ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर बार बार प्राइस आ रही है ना, उस एरिया को हम पीओसी कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये इस तरीके से जो है तो ये फॉर्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, और इसके बाद में इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर देखेंगे आप, ये जो जैसा मैंने आपको कहा, ये वैल्यूम एरिया हाई जो होता है तो ये नथिंग बट ये सेलर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव सेलर्स। यहाँ पर मार्केट में आपने ध्यान रखना है, 2 टाइप के सेलर्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, और 2 टाइप के बायर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव बायर्स, रिस्पॉन्सिव सेलर्स, इनिशिएटिव बायर और इनिशिएटिव सेलर्स। तो इस तरीके से होता है। तो ये वैल्यूम एरिया हाई के पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिव सेलर्स होते हैं। उसी तरीके से ये जहाँ पर आपको वैल्यूम एरिया लो यहाँ पर मैंने दिखाई दिया था, तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव बायर्स होते हैं। वैल्यूम एरिया लो मतलब और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर बायर्स होते हैं। कौन से बायर्स होते हैं, तो वो होते हैं रिस्पॉन्सिव बायर्स। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बार बार दिख रहा है कि ये इस लेवल से ये रिस्पॉन्सिव सेलर्स जो है तो वो क्या कर रहे हैं कि बार बार प्राइस को इस तरफ ला रहे हैं, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, इस लेवल पर आ रहा है, जिसको हम पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो जो रिस्पॉन्सिव बायर्स है वो प्राइस को कहाँ पर पुश कर रहे हैं, इस लेवल पर ये पुश कर रहे हैं। यानी कि बायर और सेलर भी जो प्राइस है तो कहाँ पर पुश कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं ना, तो ये कौन सी प्राइस है जिसके जहाँ पर प्राइस बार बार आ रहा है, तो ये प्राइस है आपका ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो 25,000 ऐसी प्राइस है जहाँ पर ये बायर और सेलर बार बार प्राइस को पुश कर रहे हैं। अब ये पुश क्यों कर रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। आपने इसको शांति से देखना है, समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो पीओसी होती है, तो यहाँ पर ये तो समझ लिया आपने कि ये सेलर्स है और ये बायर्स है, ये समझ लिया। अब ऐसा क्या हो रहा है कि बायर और सेलर बार बार प्राइस को इस लेवल पर ज़्यादा करके पुश कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर आता है तो वो यहाँ पर पुश करते हैं, जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर पुश करते हैं। ये कौन सी प्राइस है, ये तो ये 25,000 की प्राइस है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये फेयर वैल्यू है बायर और सेलर के लिए। मतलब किसी को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक हो सकता है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है फाइनेंशियल लैंग्वेज में।
तो ये अगर उसको अपना शेयर मान लो, प्रोडक्ट यहाँ पर मैं ये नहीं करता हूँ, यहाँ पर आप एक शेयर समझ लो। अगर किसी को मान लो बायर को अगर प्रोडक्ट बेचना है और सेलर को अगर लेना है, तो बायर और सेलर को एग्री होना पड़ेगा, तभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। तो वो ऐसे, लेकिन यहाँ पर एक बायर या तो एक सेलर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। तो उनके लिए एक फेयर वैल्यू चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सके, यानी कि जिसको बाय करना है वो यहाँ पर बाय कर लेगा और जिसको सेल करना है वो यहाँ पर सेल कर लेगा। तो वो सबसे ज़्यादा जो है तो फेयर वैल्यू कौन सी है, ये 25,000 फेयर वाली वैल्यू है, जिसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये आपको इस तरीके से इंडिकेट करता है। ये सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया कि बार बार प्राइस यहाँ पर क्यों आ रहा है, और ये इस तरीके से फॉर्म होता है। अब यहाँ पर इसको चार्ट की मदद से अगर हम देखेंगे कि भाई असल में चार्ट पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस बार बार यहाँ पर आ रहा है, फिर प्राइस यहाँ पर सेलर्स क्या कर रहे हैं कि प्राइस को इस लेवल पर पुश कर रहे हैं। जैसे ही नीचे यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया, यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया, फिर यहाँ पर आया, तो जो रिस्पॉन्सिव बायर्स है तो वो क्या कर रहे हैं कि बार बार प्राइस जैसे ही नीचे आता है तो वो इस लेवल पर पुश करते हैं। बायर भी पुश कर रहा है, यानी कि सेलर भी पुश कर रहा है। ये हुआ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो प्राइस है ना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये बायर और सेलर के लिए फेयर वैल्यू है। ये से आपने सिंपल लैंग्वेज में एक प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया, और इस तरीके से आपके सामने जो है तो ये जैसे आप प्लॉट करते हैं ना, तो इस तरीके से दिखाई देता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैंने आपको लाइंस यहाँ पर प्लॉट करके दी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने कहा आपको, ये क्या है, वॉल्यूम एरिया है, ये क्या है, वॉल्यूम एरिया लो, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। उसी तरीके से देखेंगे, ये वॉल्यूम एरिया है, वॉल्यूम एरिया लो, और ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल। दैट्स वाई जैसा मैंने आपको भी कहा है कि इसी के बेस पे आप अगर इसको डीप में सीख लेते हैं ना, तो आप इसी के बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है कि ये वॉल्यूम एरिया है, वॉल्यूम एरिया लो, और जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो आपके चार्ट पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो यहाँ पर अपने ट्रेड फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको रीड करना होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए ये, और इस तरीके से ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनता है। इसको आपने वॉल्यूम और ये जो प्राइस होते हैं तो इस तरीके से इसको देखना है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास यहाँ पर प्राइस नेक्स्ट डे में आता है तो यहाँ से प्राइस गिर जाता है। और ये लेटेस्ट के चार्ट है, आप इसको निफ्टी 50 का ये देख भी सकते हैं। तो यहाँ से प्राइस आया और ये यहाँ से प्राइस नीचे चला गया, और ये इस तरीके से आपके चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको कंसिडर कर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा करके मैंने एक दिन का गैप रख के यहाँ पर ये किया। अब इसको आपको यहाँ पर देखेंगे प्लॉट कर लिया। जैसे प्राइस ओपन होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आता है तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, इसको मैंने मान लो प्लॉट किया। जैसे ही प्राइस यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर आया पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास यहाँ से, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम एरिया हाई के पास प्राइस ओपन होता है और नीचे गिर जाता है। तो ये इस तरीके से जो है तो ये काम करता है। आई होप जो है तो आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने बताया कि इसको रीड कैसे किया जाता है एक प्रोफेशनल तरीके से। और इसी तरीके से जो है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको किताबी भाषा में अगर बताने लग जाए ना तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आपने मेरे बाकी के वीडियोज भी जो है तो वो चेकआउट करने हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, और आप अगर बिल्कुल फ्री में मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।